यहाँ पे बात करेंगे नीला स्पेस लिमिटेड के बारे में। बहुत ही अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं और बहुत ही कम प्राइस पे मैंने रेकमेंड किया था लास्ट टाइम। मुझे याद है जब मैंने वीडियो बनाई थी तो तकरीबन 6 रुपये के ऊपर था और मैंने कहा था कि आने वाले 2 से 3 सालों में स्टॉक बहुत ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के देगा। लेकिन शायद उससे पहले स्टॉक आपको मल्टीपल का रिटर्न देगा। पिछले 5 दिनों में 31% के रिटर्न है, पिछले एक मंथ में 43% के रिटर्न है, 6 मंथ में 231% के रिटर्न निकाल के दिए हैं, एक साल में 271% के रिटर्न है। मैक्स चार्ट आप यहाँ पर देखें तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं कंपनी के फंडामेंटल देखूँ तो वो भी डिसेंट निकल के आते हैं स्टॉक प्राइस के हिसाब से। 413 करोड़ की मार्केट कैप है, तो यहाँ पर मार्केट कैप के हिसाब से स्टॉक कोई बहुत बड़ा स्टॉक नहीं है, लिमिटेड है और ये अच्छा साइन भी है। उसके बाद एक और अच्छी चीज़ यहाँ पर स्टॉक की ये है कि अभी भी इतना महंगा स्टॉक नहीं आपको मिल रहा। स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 48.7 है, यानी कि थोड़ा सा महंगा है बट ज़्यादा महंगा नहीं है। जो चीज़ तंग करने वाली है वो ये है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3.65 है नेगेटिव में, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -4.98 है। ये दोनों ही काफ़ी कम है। ऊपर से रिटर्न ऑन एसेट्स भी कम है। लेकिन इसके साथ ही एक और अच्छी बात ये है कि 62% की प्रमोटर होल्डिंग है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की सेल्स 2806% इंक्रीज़ हुई है और प्रॉफिट 571% इंक्रीज़ हुआ है। और ये नहीं है कि कंपनी सिर्फ कागज़ों में प्रॉफिट करी है, इनफैक्ट कंपनी के पास कैश फ्लो भी 13 करोड़ के अराउंड है। 75 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, जबकि अगर कर्जे की बात की जाए तो कंपनी पे एक पैसे का भी कर्जा नहीं है। ऊपर से एफ की होल्डिंग यहाँ पर 0.89 है, तो फॉरेन इन्वेस्टर ने भी पैसा लगाया हुआ है। पहले स्टॉक में कभी कभी वॉल्यूम हमें दिखाई देता था, बट अभी की बात की जाए तो कंटिन्यू स्टॉक में पिछले कुछ टाइम से अच्छा खासा वॉल्यूम है और जो स्टॉक है वो 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है। अगर मैं यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की सेल्स देखूँ तो पहले कंपनी 4 करोड़ के लॉस में थी, लेकिन करंटली कंपनी 8.47 करोड़ के प्रॉफिट में आ चुकी है। और अगर बात की जाए सेल्स की तो पिछले साल कंपनी की जो सेल्स थी 1 करोड़ के अराउंड थी और अभी कंपनी की सेल्स 58 करोड़ के अराउंड है। अगर मैं बात करूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तब भी आप देख सकते हैं कि कंपनी की सेल्स 58 करोड़ की हुई है दिसंबर 2023 में। और क्वार्टर 4 में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि कंपनी की सेल्स और ज़्यादा बढ़ के आएगी। जो कंपनी पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लॉस में निकल के आती थी, वहीं पर कंपनी क्वार्टर 3 में 12 करोड़ से 13 करोड़ के प्रॉफिट में है। अगर मैं इन्वेस्टर्स होल्डिंग में जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में प्रमोटर होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। हाँ, एफ की होल्डिंग अच्छी खासी थी 2021 में, बट वो कम हो गई और करंटली 0.89% की होल्डिंग है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है, बट स्टिल एक अच्छी खासी होल्डिंग फिर भी वो लेके बैठे हुए हैं। उसके बाद पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक के पास 37.21% की होल्डिंग है। तो ऐसे शेयर पे डेफिनेटली रिस्क लिया जा सकता है, और अगर आप अभी बाय करके चलिए तो आने वाले 3 से 4 सालों में ये स्टॉक आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के देगा और करोड़पति तो डेफिनेटली बना ही देगा। लेकिन अपना ज़्यादातर पैसा आप अच्छे स्टॉक्स में लगाइए, और इन स्टॉक्स में आपको बहुत मिनिमम अमाउंट लगाना होता है। लाइक अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 3 से 4% ही आप यहाँ पर मैक्सिमम लगा सकते हैं, उससे ऊपर आपको पैसे नहीं लगाने। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और कंपनी इसी तरह से परफॉर्म करती रही तो डेफिनेटली ये स्टॉक बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देगा। फिर भी शेयर को लेकर अगर आप चाहते हैं कि इनके रिजल्ट सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलें और जितनी भी अपडेट्स हम आपको टाइम से मिले, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो।